जापान की सरकार ने राजधानी टोक्यो से बाहर जाने के लिए परिवारों को प्रति बच्चा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख येन की पेशकश की है। भारतीय करेंसी में ये राशि 6 लाख रुपए से ज्यादा है। इस तरह राजधानी से बाहर बसने के लिए सरकार पहले 3 लाख येन दिया करती थी, लेकिन अब इसे 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ाई गई राशि की पेशकश अप्रैल से लागू होगी। वहीं जापानी अखबार निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल पहले सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, लेकिन इसका बहुत फायदा नहीं हुआ था। अब सरकार राशि में इजाफा कर बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही है। अब सवाल ये कि आखिर जापान की सरकार ऐसा कर क्यों रही है। दरअसल जापान सरकार की ये पेशकश एक रिलोकेशन पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान का एक हिस्सा है। ऐसा ऑफर इसलिए दिया जा रहा है ताकि राजधानी के बाहर के इलाकों में कम हो रही जनसंख्या को बढ़ाने में मदद मिल सके। वहीं जापानी सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम डिजिटल गार्डन सिटी नेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि 3 साल पहले लॉन्च हुई जापान सरकार की ये स्कीम नागरिकों को अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाई। 2019 में इस स्कीम के तहत 71 परिवार राजधानी से बाहर जाकर बसे थे। 2020 में 290, जबकि 2021 में 1184 परिवारों ने इस स्कीम का फायदा उठाया। अब पैसे 3 गुने बढ़ाकर जापानी सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 2027 तक 10,000 लोगों को टोक्यो से बाहर ग्रामीण इलाकों में बसाया जा सके। खबरों के मुताबिक ये प्रोग्राम उन परिवारों के लिए आर्थिक मदद जैसा है जिनके 1 से ज्यादा बच्चे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रति बच्चे पर मौजूदा सब्सिडी 3 लाख येन है। अप्रैल से ये राशि 10 लाख येन हो जाएगी। इसके लिए माता पिता को किसी भी इनकम टेस्ट से गुजरना नहीं होगा। जापान सरकार ने नागरिकों से कहा कि वो राजधानी से बाहर के इलाकों में स्थानांतरित होने के 3 महीने से 1 साल के भीतर लोकल गवर्नमेंट बॉडी में जाएं और वहां एक घोषणा पत्र दें कि आप कम से कम 5 साल उस ग्रामीण इलाके में रहेंगे। इस कार्यक्रम में 1300 म्यूनिसिपैलिटीज को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की इस रिलोकेशन पॉलिसी का लाभ लेने के लिए परिवारों को टोक्यो से बाहर जाना जरूरी है। हालांकि टोक्यो से लगी सीमाओं के भीतर पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट होने पर भी उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर लोग ये सोचे कि पैसे लेकर वो कुछ दिन के बाद टोक्यो वापस आ जाएं तो ये गलत है। टोक्यो के बाहर अपने नए घरों में कम से कम 5 साल तक रहना जरूरी है। घर के एक सदस्य को वहीं काम पर लगा होना जरूरी है या फिर नया बिजनेस खोलने की प्लानिंग दिखानी होगी। 5 साल से पहले अगर कोई राजधानी लौटा तो उन्हें सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।